है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आपका फुटबॉल के खेल में प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक नया संगत विधि क्यों माना जाता है। तो इसका लॉजिक यही है कि अगर सांप्रदायिक घटना की लॉजिक है यहाँ पे, न्याय और अन्याय की बात की हो रही है, तो क्योंकि जब हम सिक्का को उछालते हैं तो उसमें जानते हैं हम लोग कि हेड या टेल होता है, दो पहलू होता है। तो या तो अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो इस तरह से कोई एक घटना घटेगी और इस तरह से न्याय संगत माना जाता है, निर्णय लेना उचित हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदी जो है अगर जो बोला वो आता है तो ठीक है, जीत तो उसी को चांस दिया जाता है, अगर नहीं जीतता है तो उसका चांस नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से न्याय संगत माना जाता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि चौथा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हम बताए थे प्रीवियस क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, कि जो प्रायिकता होता है 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और 1 से लेस देन एंड इक्वल टू होता है। इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो -1.5 है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी किसी का होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। क्योंकि 0 से जो ही नीचे जाएंगे तो वो निगेटिव में हो जा रहा है, तो निगेटिव में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। किसी के मन में सवाल परसेंट वाला हो रहा है तो परसेंट वाला भी आपका प्रायिकता होगा, क्योंकि आपका 15/100 करेंगे तो इसका आपका प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका 0.15 आएगा। इसलिए ई प्रायिकता होना संभव है, बट ई प्रायिकता होना संभव नहीं है। निगेटिव में प्रोबेबिलिटी किसी का नहीं होगा, है ना। ये प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं, क्योंकि 0 जिसका होता है उसको असंभव और 1 जो होता है उसको संभव घटना ये प्रायिकता बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन कहता है आपका कि एक की प्रायिकता दे दी चुका है, PE = 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो आप लोग को इसी फार्मूला से निकलेगा जो बताए थे कि PE + PE बार = 1। तो इस फार्मूला से आपका इसका ई नहीं की प्रायिकता जो है निकल जाएगा। ई नहीं की प्रायिकता के लिए PE बार से इंडिकेट करते हैं, या फिर आपका छठा क्वेश्चन कहता है, आपका छठा क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, उस क्या प्रायिकता होगी निकाली गई गोली संतरे वाली महक है। तो उसमें जो है नींबू के सिर्फ महक वाली है, तो संतरे के महक वाली की संख्या कितना होगा 0, और टोटल कितना है, मान लीजिए कि संतरे की महक वाली टोटल जो है नींबू के महक वाली है, तो टोटल नींबू के महक वाली मान लेते हैं कि x है, तो x और नींबू के महक वाली 0 है, तो 0 में x से डिवाइड होगा तो आपका 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि ये अनिश्चित घटना होगा, यानी असंभव घटना इसको बोल सकते हैं। दूसरा है इसी का छठा का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नींबू के महक वाली, तो नींबू के महक वाली, तो इस थैले में जो है, थैले में आपका सभी नींबू के महक वाला ही है, तो इसलिए नींबू के महक वाली और बाटा में नींबू के महक वाली ही होगा, तो 1 इसका प्रोबेबिलिटी होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि नींबू की संख्या जो है थैला में x है और टोटल x है, तो x/x = 1 आपका आंसर होगा। तो ऐसा को निश्चित घटना भी बोले थे, ये भी प्रीवियस वीडियो में है, तो आप लोग देखे होंगे तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा। जो नहीं समझे होंगे तो उनको से गुजारिश है कि जाकर बढ़िया से देख लें अच्छी तरह से समझते हुए।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। यानी आपका दे दिया क्या, आपका दे चुका है पीई बार, पीई बार दे चुका आपका ए डैश कहिए, है ना। पीई बार दे दिया आपका 0.992 और बोल रहा है आगे कि इसकी क्या प्रायिकता होगा कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो यानी आपसे पूछ रहा है पीई का, है ना। तो इस फार्मूला से ही निकाल लीजिए आप लोग। किस फार्मूला से, तो आप लोग को बता चुके थे कि पीई प्लस पीई बार या डैश, तो डैश सबकी यूज करते हैं या बार ही कर रहे हैं, इक्वल टू 1। तो चलिए इसका सोल्यूशन अच्छे तरह से कर देते हैं। इससे ऐसा क्वेश्चन एक 5 क्वेश्चन आपका मिला था, 5 क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह से जो हम अभी सोल्यूशन करेंगे, तो इसी तरह से 5 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं जो अभी हम लास्ट 7वां क्वेश्चन जो बताएंगे। तो देख लीजिए, इसको इस फार्मूला पे बना सकते हैं। तो देखिए पीई का पीई रहने देंगे, ठीक है, प्लस पीई बार के जगह पे हम 0.992 लिख देंगे इक्वल टू 1। और फिर जो है आप हमको निकालना है क्या, पीई का मतलब प्रायिकता यानी निकालना है। तो पीई घटना घटने की प्रायिकता, तो पीई बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.992। तो इस तरह से आपका इसमें अगर माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह है आपका यहाँ आंसर 1 में से जो माइनस घटाने पाएगा वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अगले क्लास में हम जो छूटा है क्वेश्चन इस चैप्टर से उसको अगले क्लास में वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स वीडियो वॉचिंग करने के लिए, बाय।